हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं सिल्वर का एनालिसिस और जानेंगे मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें सिल्वर टैप करके शार्प बाइंग या फिर शार्प सेलिंग की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड बिटकॉइन। वैसे मैं सिल्वर का रेगुलर और डेली एनालिसिस नहीं करता हूं, सिर्फ वीकेंड्स पे करता हूं। जैसे मैं सेंसेक्स का सिर्फ वीकेंड्स पे एनालिसिस करता हूं, वैसे ही सिल्वर का सिर्फ और सिर्फ मैं वीकेंड्स पे एनालिसिस करता हूं। और ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं जैसा गोल्ड का आपको चार्ट नजर आएगा वैसा ही सिल्वर का भी चार्ट आपको नजर आएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं वो गोल्ड का अलग होता है और सिल्वर का अलग होता है। वैसे मैंने गोल्ड का भी डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर रखा है, अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। और सिल्वर में जो आपको पैटर्न नजर आएगा कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो है वो आपको गोल्ड में भी नजर आएगा, सेम टू सेम, जैसा कि मैंने बोला और पहले ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने गोल्ड का जो एनालिसिस किया हुआ है उसमें वीडियो के एंड में यानी एंड का जो पार्ट है, एनालिसिस करने के बाद मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि जो एक बेस्ट स्ट्रेटजी है कैसे आप गोल्ड के चार्ट को एनालाइज कर सकते हो, कितना परफेक्टली, चाहे गोल्ड हो या कोई भी चार्ट हो, कैसे आप उसको बहुत ही परफेक्टली और एक्यूरेटली एनालाइज करना सीख सकते हो, कैसे चार्ट को रीड करना समझ सकते हो। ठीक है, इसके बारे में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस किया है। तो मेक श्योर अगर आप एनालिसिस नहीं भी देखते हो गोल्ड का तो एक बार से एंड का जो 4-5 मिनट या 6 मिनट का जो पार्ट है उसको जरूर से देखना। ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो मैंने स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर किया है एक बार जरूर से चेकआउट करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना कैसा लगा। ठीक है, ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है इसलिए मैंने एंड पार्ट में डिस्कस किया है। मुझे पता था कि बहुत कम लोग होंगे जो उसको देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, लेकिन जो वैल्यूएबल होगा वही देखेगा, इसलिए मैंने उसको एंड के लिए रखा हुआ था। तो एक बार से फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार जरूर से उसको चेकआउट करना। ठीक है, गोल्ड का एनालिसिस जो मैंने किया है एक बार एंड तक देख लेना तो बहुत ही बेटर तरीके से समझ जाओगे। और एंड तक नहीं भी देखे तो एक बार से वो वीडियो का एंड पार्ट जरूर से देखना, क्योंकि उसमें जो मैंने आपके साथ प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के साथ जो मैंने समझाया है चार्ट को मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, कैसे एनालिसिस करना होता है, इसके बारे में। ठीक है, बिना डिले किए अब चलते हैं सिल्वर के एनालिसिस के ऊपर। एज इट इज आपको नजर आ रहा होगा यहाँ से एक बाइंग साइड की तरफ में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। ग्लोबल इंपैक्ट कहीं ना कहीं सिल्वर पे भी हमें देखने को मिलेगा। और बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट की लेवल्स के बारे में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल जो है आपके सामने ये लेवल है जो कि एक सेलिंग लेवल है। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां से अभी आपको जो सिल्वर हो या गोल्ड हो दोनों अपने सेलिंग लेवल पे है और यहां से अगर मार्केट डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देता है तो भी इसके बारे में बात करेंगे। पहले एक एक करके इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखोगे ये जो टॉप है इस टॉप को जैसा मैंने आपको बताया हुआ है उसमें गोल्ड के जो गोल्ड का मैंने 40 मिनट्स का जो वीडियो बनाया हुआ है गोल्ड का, जो मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया है। 40 मिनट सिर्फ एनालिसिस नहीं है, ठीक है, उसमें बहुत चीज मैंने डिस्क्लोज किया है। एक बार वीडियो को फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखना जरूर से। पहले इस पे फोकस करो, ये जो टॉप है इसको मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। और लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग जाके देखेंगे कि वहां पे कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट की लेवल है जहां से इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिला कि गोल्ड सॉरी सिल्वर जो है वो कंटिन्यू सेलिंग में चला गया। ठीक है, ध्यान से देखोगे आपको नजर आएगा कहीं ना कहीं एक सेलिंग पार्ट था, सेलिंग पॉइंट था जहां पे हमें देखने को मिला। जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे वैसे वैसे वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो अपने सामने और क्लियर होता जाएगा। अभी ये जो आपके सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, एक बार फिर से उस लेवल को चेकआउट करते हैं। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट होगा। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, एक इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया जहां से सिल्वर डाउन साइड के लिए शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। ठीक है, अभी देखो फिलहाल के लिए ना हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों मतलब नहीं है इसके बारे में प्रॉपर मैं डिस्कस करता हूं, देखना। सिंपल, ये जो ब्लैक लाइन है इसको रिमूव कर देना है। ठीक है, ये अभी अपने काम का नहीं है। अभी जो अपने काम का है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको एक लेवल मैं मार्क करता हूं, वो रहेगा नेक्स्ट अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है,
और ये रहेगा आपके सामने मेक और ब्रेक लेवल, अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद इसके ऊपर का जो कंडीशन होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसको एक बार कुछ इस तरीके से मार्क कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ तक मार्क करेंगे? जहाँ पे मार्केट अभी है, यानी यहाँ के ऊपर तक हमें मार्क करके रखना है, ताकि जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करे तो हम प्रॉपर सिनेरियो समझ सकें कि इस लेवल पे मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाला है, ठीक है। अपसाइड का हो गया। अपसाइड में एक दो लेवल्स और मार्क कर लेते हैं एडिशनल, जो कि हमें हेल्प करने वाला है अपकमिंग ट्रेड में, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो अपसाइड के लिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके सामने इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो रहेगा यहाँ पे, ये जो लेवल है सबसे हाई, और ये अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपसाइड का की लेवल है। इसको हमें मार्क कर लेना है कुछ इस तरीके से। ये रहेगा एक इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे डाउन साइड का जो दोनों लेवल है वो भी एक इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट है, वैसे ही ये अपसाइड का जो लेवल है ये भी एक इंपॉर्टेंट सेलिंग पॉइंट है। एक एक करके कंडीशंस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक एक करके की लेवल्स को मार्क करते हैं। अब बात करते हैं डाउन साइड के की लेवल के बारे में। डाउन साइड में देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट एक बहुत ही बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिला है। सिंपल, थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम यूज करेंगे। लार्जर टाइम फ्रेम इसलिए यूज करेंगे ताकि हम प्रॉपर तरीके से समझ पाए कि यहाँ पे जो बाइंग और सेलिंग एरियाज है वो कौन कौन से होने वाले हैं, ठीक है। सिंपल आपको नजर आएगा इस लेवल पे एक इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल, ठीक है, इसको हमें मार्क करना है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे हम एक बार चेकआउट करेंगे कि ये जो ब्रेकर ब्लॉक है, ध्यान से देखोगे आपको यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से, इस लेवल को कुछ इस तरीके से हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार और से, हाँ देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपके सामने क्लियर है। यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक है, बड़ा सा ब्रेकर ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। क्लियर इसका स्ट्रक्चर है, और इसका जो टॉप है ये भी इसके अंदर कवर हो चुका है, और इसका जो बॉटम एरिया है वो कहीं ना कहीं, देखो ब्रेकर ब्लॉक में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो ब्रेकर ब्लॉक का ये स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, अगर अपसाइड और डाउन साइड दोनों में विग हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना, जब भी यूज करना ब्रेकर ब्लॉक को तो इस चीज का ध्यान रखना कि जब इसमें अपसाइड और डाउन साइड दोनों में अगर विग हो तो मोस्टली मार्केट आपको नजर आएगा कि देखो यहाँ पे टैप करके पुल बैक तो लेगा, लेकिन इसके लो को भी मार्केट टेस्ट करने जरूर जाता है, और लो को स्वीप करके उसके बाद यहाँ से मार्केट एक मोमेंटम शिफ्ट करता है। लेकिन यहीं पे अगर फुल बॉडी आपके सामने ब्रेकर ब्लॉक हो, यानी कुछ इस तरीके से अगर ब्रेकर ब्लॉक देखने को मिले, अपसाइड में कोई विग ना हो और डाउन साइड में अगर विग भी हो, ठीक है, यानी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर आपको देखने को मिले, देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर, अपसाइड में विग नहीं है, ठीक है, अपसाइड में विग नहीं है, फुल बॉडी है, और डाउन साइड में आपको विग नजर आएगा, ठीक है, क्लियर है। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है अपने पास कि मार्केट जस्ट जस्ट जब अप्रोच करता है ना, तो ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसको जस्ट टैप करके यहाँ से अपने नए मूव को जो अपसाइड के लिए मूव करना होता है उसको कंटिन्यू कर जाता है। मार्केट वापस से नहीं आता है इसके लो को टेस्ट करने। ये होता है ब्रेकर ब्लॉक के अंदर कुछ कुछ जो कंडीशंस होते हैं उसको समझना पड़ता है। और अगर कुछ इस तरीके का अगर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिले, प्रॉपर एकदम आपको कुछ इस तरीके का, ठीक है, फुल बॉडी कैंडल हो और बिल्कुल माइनर सा अगर विग हो, ठीक है, मतलब ना के बराबर, ठीक है, उसको उसमें ज्यादा उतना वैल्यू नहीं रहता है उस विग का, एकदम माइनर सा अगर विग हो ना, तो इसमें प्रॉपर अपने पास रहता है कि मार्केट इसमें या तो इसको टैप करके रिजेक्शन दे देता है और निकल जाता है ऊपर, ठीक है, या तो फिर मार्केट थोड़ा सा और डीप जाके इसके 50% एरिया को टैप करता है और उसके बाद वहां से अपसाइड के लिए मूव करता है। तो ये होता है ब्रेकर ब्लॉक की कंडीशंस। और ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा, ठीक है, अभी थोड़ा रुक के, उसके बाद उसमें प्रॉपर मैं हर एक कंडीशन को और ज्यादा अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं, मतलब करूंगा अपकमिंग वीडियो में, जो भी मैं ब्रेकर ब्लॉक स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे देख सकते हैं सेम यहाँ पे जो ब्रेकर ब्लॉक है उसको किस कुछ इसी तरीके से हम लोग यूज करने वाले हैं। इसको पहले साइड करते हैं, ये जितना भी है, ठीक है, चलो ये हो गया क्लियर। ये पॉइंट, ये जो होगा ये अपने पास एक पुल बैक पॉइंट होगा, यानी कि मार्केट इस लेवल पे आपको टैप करके रिजेक्शन देता है, तो यहां से हमें एक शॉर्ट यानी कि एक स्कैल्प मूव बाइंग देखने को मिल सकता है, ठीक है, जहां पे हम अपने मतलब जो होता है ना, बोलते हैं पिप्स, कुछ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:2 1:2.5 रिस्क रिवॉर्ड लेके सिंपल हम मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक हर एक पॉइंट क्लियर होगा। अब बात करते हैं और डाउन साइड के लिए। तो और डाउन साइड के लिए अपने पास सिंपल सिनेरियो होगा कि अगर मार्केट इस लेवल का,
ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। अगर मार्केट इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो फिर मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एक सेल साइड की तरफ में मार्केट शिफ्ट होता हुआ, यानी एक बेहतरीन सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है। वैसे थोड़ा सा कॉन्शियसली यहाँ पे डिसीजन लेना, वेट कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट कर सकता है। ये जो मैं ब्लैक लाइन मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, ब्रेकडाउन देने के बाद अगर मार्केट इस लेवल पे पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद ये जो ब्लैक लाइन है, इस ब्लैक लाइन को ब्रेकडाउन देता है, यानी इस ब्लैक लाइन के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो फिर यहां से आपको एक बेहतरीन सेलिंग मार्केट में एक्सपेक्टेड है यहां से, ठीक है। और कहां तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेलिंग, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये क्लियर है, ये पॉइंट यहां तक। ये जो ब्लैक लाइन है ये रहेगा अपने पास एक सेफ्टी लाइन, इसके नीचे ब्रेकडाउन देते ही सिंगल कैंडल हम मार्केट में डाउन साइड के लिए मूव देख सकते हैं। क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं जो अपसाइड के मैंने लेवल्स मार्क किए हुए हैं। देखो यहां पे आपको नजर आएगा ये जो की लेवल है, अगर मार्केट यहीं से, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जाके या तो फिर यहीं से अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन देने के बाद अगर डाउन साइड के लिए इस लेवल पे अप्रोच करता है, ये जो मैंने डाउन साइड में लेवल मार्क किया है इस पे अप्रोच करता है, और यहां से अप्रोच करने के बाद अगर रिजेक्शन देता है तो यहां से हम एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, क्लियर है, ये जो लेवल है यहां से हम एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि अगर मार्केट इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, ठीक है, इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है, रीटेस्टिंग करता है, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट जब कंटिन्यू करेगा, ध्यान रखना इस चीज को, रीटेस्टिंग के लिए हमें वेट करना ही करना है। रीटेस्टिंग करता है, रीटेस्टिंग के बाद मार्केट जब कंटिन्यू करेगा तो फिर आपको अपसाइड में इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, अपसाइड का जो लेवल है उसको टैप करता हुआ नजर आएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। आप सेफ्टी रीजन के लिए ये जो हाई है, देखो ध्यान से, यहाँ पे जो हाई नजर आ रहा है इसको भी आप मार्क करके रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो अपना पोजीशन होगा वो हम बुक करके सिंपल सेफ एग्जिट ले लेंगे मार्केट से, और मार्केट अगर अपसाइड में अप्रोच करता है इस लेवल पे तो हम वेट करेंगे एक सेलिंग सेटअप का। अगर मार्केट इस लेवल पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन देने के बाद एक पुल बैक लेगा, ठीक है, पुल बैक लेने के बाद मार्केट हो सकता है यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन फेज में जाता हुआ नजर आए, ठीक है। ध्यान से सुनना है और इस चीज को समझना। यहाँ पे अगर मार्केट टैप करता है, ये जो अपसाइड का लेवल मैंने मार्क किया है, यहाँ पे टैप करके अगर रिजेक्शन देता है, रिजेक्शन देने के बाद डाउन साइड के लिए आता है, यहाँ से पुल बैक लेता है, ठीक है, क्योंकि ये हाई है, ध्यान रखना, ये जो मार्केट ने हाई लगाया है यहाँ से आपको एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहना, ठीक है। यहाँ पे ट्रैप मत हो जाना। यहाँ से एक पुल बैक लेता है, पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा तो हमें डाउन साइड के लिए अप्रोच करना है, और अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया और अपसाइड के लिए ब्रेकआउट दिया तो हमें यहाँ से अपसाइड के लिए मूव प्लान करना है। देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन है, ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि आप यहाँ पे ये जो हाई है इसको मैंने ब्लैक लाइन से मार्क किया हुआ है, यहाँ पे हम लेंगे मार्केट से सेफ एग्जिट, उसके बाद वेट करेंगे ये जो लेवल है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है और ये जो अपसाइड का इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। यहाँ पे सिंपल हमें वेट करके देखना है, अगर मार्केट डाउन साइड के लिए आता है, ठीक है, और ये ब्लैक लाइन के थोड़ा नीचे जाके भी अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है, फिर हमें इस रेंज में वेट करना है। यहाँ से अगर अपसाइड के लिए, यानी ये जो लेवल है इसका अगर ब्रेकआउट देगा तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए देखेंगे, और अगर मार्केट यहाँ पे सेम सिचुएशन में आके और यहाँ से अगर ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर हम डाउन साइड की तरफ में कंप्लीट शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ से एक बेहतरीन सेलिंग आपको देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। क्लियर है ये पॉइंट जो मैंने समझाया। इसलिए ये जो ब्लैक लाइन है और ये जो अपसाइड का सेलिंग एरिया है ये रहेगा अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, जहां से मिक और ब्रेक आपको होता हुआ नजर आएगा, यानी इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट के पास एक ओपन एरिया होगा इस लेवल के पास अप्रोच करने का। इसके बीच से भी मार्केट मूव कर सकता है डाउन साइड के लिए, तो थोड़ा सा हमें कॉन्शियसली रह के डिसीजन लेना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कॉन्शियसली कहाँ तक रहना है, ठीक है, यानी थोड़ा सा हमें सेफ रहना है मार्केट में। सेफ कहाँ तक, सिंपल ये जो लेवल मैं मार्क कर रहा हूँ ये ब्लैक लाइन, ठीक है, ये ब्लैक लाइन रहेगा अपना सेफ्टी लाइन। अगर मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता है तो ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है ये रहेगा अपना सेफ्टी लाइन। यहाँ पे हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, यहाँ पे टैप करता हुआ देख सकते हैं। सिंपल है, क्लियर है, यहाँ पे हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया।
मार्केट अपसाइड के लिए जाएगा तो कैसे हमें डिसीजन लेना है, अपसाइड में कहाँ से हम कैसे बाइंग देखेंगे, इस लेवल पे वेट करना है। ये एक कंसोलिडेशन फेज है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। बिटकॉइन में मैंने जैसा एनालिसिस किया हुआ था एग्जैक्टली और एक्यूरेटली मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करता हुआ नजर आया है। अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको जाके एक बार जरूर से चेकआउट करना। बिटकॉइन बहुत ही परफेक्ट, मैंने जो बोला था कि ये रेंज है पर्टिकुलर रेंज जहां पे आपको मार्केट साइडवेज होता हुआ नजर आएगा, एग्जैक्टली मार्केट उसी रेंज में साइडवेज था। और जहां से मैंने बोला था कि आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा या ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, एग्जैक्टली बिटकॉइन वैसे ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार से जाके चेकआउट करना और बताना अगर आपने कोई ट्रेड प्लेस किया है तो। सिंपल है, यहां तक ये क्लियर हो गया। ये सिल्वर का एनालिसिस अपसाइड की तरफ जाएगा तो कैसे डिसीजन लेता है। बाकी अगर मार्केट यहाँ पे टैप करके रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से हम छोटा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, या तो फिर अगर इस लेवल को टैप करता है तो यहाँ से हम एक बेहतरीन सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये जो लेवल है अगर इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से हमें एक बहुत ही बेहतरीन सेलिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्लियर है, ये पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। आई होप आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। और अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने चार्ट के ऊपर, एक बार इन लेवल्स को ड्रॉ कर लेना, मार्क कर लेना, और जैसे जैसे कंडीशंस फुलफिल होता जाएगा वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं, अपने ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सिंपल है, क्लियर है यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। डाउन साइड का एक लेवल मैं मार्क कर देता हूँ जो रहेगा अपने सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, अगर मार्केट शार्प सेलिंग में जाता है तो, ठीक है, सिंपल, अगर मार्केट शार्प सेलिंग में जाता है तो ये जो लेवल रहेगा ये रहेगा अपने सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट की लेवल जहां पे हमें मार्केट डायरेक्ट अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अगर मार्केट शार्प सेलिंग में जाता है तो कंटिन्यू मार्केट तेजी से इस लेवल को टैप करता हुआ आपको नजर आ सकता है। सिंपल है। बाकी अपने एनालिसिस के बाहर जब मार्केट जाएगा, यानी मंडे के बाद या फिर ट्यूसडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए सिल्वर का तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर सिल्वर ट्रेडिंग। थैंक यू।